वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 5 मार्च और 5 मार्च 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये उषा शर्मा के द्वारा। उषा शर्मा कौन है? राजस्थान की मुख्य सचिव है, उनके द्वारा मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार है वो लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अब क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किसने किया? उषा शर्मा ने, जो मुख्य सचिव है। क्या है यह? तो बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु अवार्ड की घोषणा की गई है। यानी कि जो बजट 2023-24 के अंदर जो कल्याणकारी योजनाओं की जो घोषणा की गई है उनका जो प्रचार प्रसार करेंगे उनको यह अवार्ड दिया जाएगा, मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार। और इसकी घोषणा है वो किसने की? अभी उषा शर्मा ने की है। इंपॉर्टेंट है। और यह अवार्ड कब दिया जाएगा? तो 21 अप्रैल को दिया जाएगा, जो सिविल सेवा दिवस पर है वो दोस्तों यह अवार्ड दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से 2023 में दोस्तों यह क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अब उषा शर्मा ने यहाँ पर लॉन्च किया तो देखते हैं उषा शर्मा से रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा है। 10 फरवरी 2023 को पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो उषा शर्मा को दिया गया था नोएडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस नई दिल्ली में स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो उषा शर्मा ने किया। और मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उषा शर्मा के द्वारा। तो ये करंट से रिलेटेड जितने भी उषा शर्मा से दोस्तों फैक्ट बनते थे या क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल है वो खिलाड़ियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और चर्चित खिलाड़ी होते हैं उनसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में जारी रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 घुड़सवार किसे चुना गया है? तो ये है दिव्य कीर्ति सिंह, जो जयपुर की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट है। रघुवीर सिंह भी घुड़सवार से संबंधित है, इनका खेल भी। मानदातार सिंह भी घुड़सवार से संबंधित है। और महाराजा प्रेम सिंह का जो खेल था वो पोलो था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें तो दिव्य कीर्ति सिंह से क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ और फिर देखेंगे बूस्टर डोज। तो देखिए दिव्य कीर्ति सिंह किस जिले से है? तो क्योंकि आजकल कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह खिलाड़ी किस जिले का है या उसका खेल कौन सा है, तो यह जयपुर जिले की रहने वाली है और खेल इनका घुड़सवार है। और एशिया रैंकिंग के अंदर पहला स्थान है वो इनको दिया गया है, यानी पहले स्थान पर चुना गया है। और वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर ये 14वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और तथ्य यानी फैक्ट की बात यह है कि एशिया खेलों की जो ड्रेसाज स्पर्धा के लिए क्वालिफाई है वो उन्होंने कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है ईओआरओ के अंदर और एलडीसी के अंदर जो भी आने वाली जो भी एग्जाम है उसमें। अब देखते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए ये हाल ही में जो रीट मेंस का एग्जाम हुआ उसके अंदर खिलाड़ियों से जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। अजय सिंह शेखावत किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन है वो अजय सिंह शेखावत का खेल है और ये झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रमंडल खेल के अंदर उन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए थे? तो 2 पदक है वो टोक्यो ओलंपिक में जीता था। एक तो गोल्ड जीता था और एक जीता था सिल्वर। इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो गोल्ड 10 मीटर के अंदर जीता था और सिल्वर 50 मीटर के अंदर जीता था। ये इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जयपुर की रहने वाली है और इनका शूटिंग इनका खेल है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रांड अगर पूछा जाए ब्रांड एम्बेसडर किसके, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान से। और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 भी इनको है वो दिया जा चुका है। और ये कौन सा अवार्ड दिया जा चुका है? तो पद्मश्री अवार्ड से भी 2022 के लिए सम्मानित है वो की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ये दोस्तों हाल में पूछा गया है। और पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक इनका खेल से संबंधित है और ये चूरू जिले के रहने वाले हैं।
और F46 इनकी कैटेगरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 3 बार मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है पैरा ओलंपिक के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये रानपुर कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है जे मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जामडोली जयपुर में है। इंपॉर्टेंट है। और जामडोली जयपुर में हाल ही में एक कंपोजिट रीजनल सेंटर भी है, वो बनाया जा रहा है। जबकि पुष्कर अजमेर की बात करें तो यह राजस्थान का पहला टाउन है जो सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से है वो संचालित किया जा रहा है। और नाथ द्वारा राजसमंद की बात करें तो इसको 5G की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले नाथद्वारा से होती है। इंपॉर्टेंट है। पिछवाइया कला भी नाथद्वारा के संबंधित है। और राजस्थान के वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र भी नाथद्वारा है। इंपॉर्टेंट है। और विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जो विश्वास स्वरूप में है, वो भी नाथद्वारा से है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बात अब कोटा के, ये तो कोटा से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। बूस्टर डोज में राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क स्थापित किया गया है? तो कोटा के अंदर। देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो ये कोटा के अंदर खोली जाएगी। और हाल ही में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 3 से 5 फरवरी 2023 को। और हाल ही में कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये भी कोटा में किया गया। और कोटा को राजस्थान का शिक्षा नगरी या राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। कोटा के अंदर है वो राजस्थान की प्रथम यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। इंपॉर्टेंट बनता है। और विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। चंबल फ्रंट रिवर पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को है वो प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है। अब बात करें, इसमें ऑप्शन दिख रहा है डॉक्टर कीर्ति भारती, तो इनको ग्लोबल ह्यूमन ह्यूथ राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और हंसराज हंस को हाल ही में दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया है? उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। तो देखिए बूस्टर डोज में ये हाल ही में रीट मेंस में आया है। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर कीर्ति भारती जो जोधपुर की रहने वाली है। बाल विवाह को रोकने का उन्होंने बेहतरीन प्रयास किया था, इसलिए उनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है। साहस पुरस्कार 2022 भी इनको दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने अच्छे से पढ़ाया था और ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा छपा था एग्जाम में। नेक्स्ट अपना है उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? हंसराज हंस को जो पंजाबी सिंगर है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पवन अरोड़ा को सम्मानित किया गया जो राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान आवासन मंडल का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 54वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विश्व शतरंज महासंघ द्वारा एरेना कैंडिडेट मास्टर टाइटल से किसे नवाजा गया है? तो अथर्व सिंह नरुक्का को जो अजमेर के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान में किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है रक्त अमृत महोत्सव के अंदर। और पहले स्थान पर बात करें तो MP रहा है यानी मध्य प्रदेश रहा है। इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से छप सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो यह जोधपुर के अंदर है वो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। अब जोधपुर में की जाएगी तो जोधपुर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए जनजातीय आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर के अंदर है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। और फिनटेक यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? जोधपुर में। हाल ही में जो रीट मेंस में है वो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये पालगांव जोधपुर से। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में है। ये जोधपुर से फैक्ट और देखते हैं। तो देखिए राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई? तो जोधपुर में की गई। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? IIT जोधपुर में। G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजन कहाँ पर होगा? तो जोधपुर में होगा। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन भी कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। तो ये जोधपुर से बूस्टर डोज में हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आर्थिक समीक्षा से है। आर्थिक
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों तथा प्रतिदिन मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आए हैं। तो बात करें तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर मूल्यों पर तो है 86,134 और प्रचलित मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम है वो 1,56,149 है। इम्पोर्टेंट है, आने वाले 2023 में दोस्तों यह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम ऑप्शन बी की चर्चा करें तो 96,522 ये भारत का स्थिर मूल्य प्रति व्यक्ति आय है, जबकि प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय भारत का देखें तो 1,70,620 है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें 2021-22 का अपना राजस्थान का जो स्थिर हुआ प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय तो वो 81,231 तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय था राजस्थान का, और 1,35,218 राजस्थान का प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय था 2021-22 में। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम करते हैं 4 जनवरी का सुपरफास्ट रिवीजन, ताकि रिवीजन से दोस्तों हमें लंबे समय तक क्वेश्चन है वो याद रहते हैं। तो हम रिवीजन करते हैं। तो 4 जनवरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किसान समाज को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया? तो राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, छपेगा क्वेश्चन ये आने वाले समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट की ओर से उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो यह किसे दिया गया? हंसराज हंस को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, छपेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नए महिला बंदी सुधार गृह खोलकर राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये झोटवाड़ा जयपुर के अंदर है, वो 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मंदिरों की भूमि की 4 दीवारी कर उन्हें सुरक्षित व विकसित करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये नंदन कानन योजना है वो शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय लोककला मंडल उदयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 72वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। जबकि 77वां राजस्थान विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया था, और राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ौदा बैंक का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया था, और आवासन मंडल का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो 12 व कोटा से होकर गुजरेगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का 2 मार्च 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया? दीक्षांत समारोह मनाया गया। तो प्रथम दीक्षांत समारोह है वो मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट से बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए को छूट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान रहा है। तो सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर हम देखें स्थिर मूल्यों पर तो 43.74% है, कृषि क्षेत्र पर 28.55% है, और उद्योग क्षेत्र पर 27.31% है, और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसको आप है वो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 को। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।